सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके तहत हम इसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन टेक्निकल है, थोड़ा समझने वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 4,0 to the circle x square plus y square is equal to 8 touches it at the point A in the first quadrant। यानी एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इस सर्कल को आप पहचानते हैं, इसका सेंटर 0 0 है, इसका रेडियस √8 है, और एक पॉइंट है P 4,0। इस पॉइंट की लोकेशन भी आप जानते हैं एक्स एक्सिस पर होगा, और ये एक सर्कल को यहाँ इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींची गई है जो सर्कल के पॉइंट ए पर टच करती है। अब क्या ये होगा हमको नहीं मालूम, और कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट बी ऑन द सर्कल सच दैट ए बी इज इक्वल टू 4। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको एक सर्कल गिवन है, गिवन सर्कल है, गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये ए स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर यहाँ पर 8 है, तो ए बराबर है 2√2। ये तो मालूम हो गया कि ये सेंटर, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ये सर्कल जिसका सेंटर है 0 0। ठीक है, अब जरा समझिएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल, पहले तो सर्कल बना लिया जाए। ये सर्कल है, ये सर्कल है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया इसलिए डायग्राम थोड़ा स्क्रीन पे आ जाना चाहिए वैसे। और एक पॉइंट है यहाँ से एक टेंजेंट खींची गई है ऐसे, इस पॉइंट से P पॉइंट है 4,0 से एक टेंजेंट खींची गई है, और ये टेंजेंट सर्कल को A पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे कि आखिर A पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे क्या। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं से सर्च करके लाने पड़ेंगे। ज़रा समझने की कोशिश करो। हमने जानबूझ करके इसको मिला दिया, ठीक है, और हमने कहा A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना वो x, y है। तो हम इसको निकालें कैसे, कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाए, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कैसे निकाला जाए इसको। देखो ध्यान से, ये रेडियस दी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पर थीटा है, और यहाँ पर ये टेंजेंट खींची गई है। ज़रा समझिएगा, अगर टेंजेंट से रेडियस को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अभी इसको ना खींचिए, कंफ्यूज होंगे आप। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी साइड 4 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी साइड 2√2 है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये थीटा है, थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, 90 के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। यानी अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूँ, इन ट्रायंगल OAP, AP इज़ माई नेम, लेकिन वो अलग की बात है। अगर मैं कॉस थीटा लेता हूँ तो थीटा के हिसाब से बेस हो जाएगा OA, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा OP। OA है 2√2, ये है आपका 4, तो 2 2 जा 4, ये 2 से काटेंगे तो ये 1/√2 होगा, और 1/√2 cos 45 की वैल्यू होती है। तो थीटा आपका 45 डिग्री आ गया, यानी थीटा आपने निकाल लिया, ये 45 डिग्री होगा। हमको A पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा। अब इसके हिसाब से अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई मानता हूँ तो आप जरा देखिए, यहाँ से लेकर के ये x होगा, यहाँ से लेकर के ये y होगा। तो ये ट्रायंगल, इसका नाम दे दो M दे दो अगर OAM में आप cos थीटा लगा दीजिए तो x निकल आएगा, और साइन लगा दीजिए y निकल आएगा, तो A का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल OAM
अगर मैं cos 45 लगाता हूं तो आएगा x अपान 2√2। cos 45 1/√2 होगा, x अपान 2√2, √2 कट गया, x का मान 2 आ गया, यानी इसका x कोऑर्डिनेट 2 आ गया। ठीक है, और जब sin 45 लगाएंगे y अपान 2√2 तो y का मान भी 2 आएगा, तो a का कोऑर्डिनेट 2 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, a कोऑर्डिनेट निकल आया। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे क्या, मैं इस एक्स वाई को यहाँ से मिटाल देता हूँ, अब जिससे ज़्यादा डिस्टर्ब गए 4 भी मिटाल देता हूँ, ये m भी मिटाल देता हूँ, वो काम खत्म हो गया। अब कहते हैं कि एक b पॉइंट निकालो, इस प्रकार से b पॉइंट निकालो तो ab की वैल्यू 4 हो। अब b कहाँ होगा हमको नहीं मालूम, तो हमने कहा b कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, यहाँ से कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल b कहीं मान लिया और उसका कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 मान लिया। ठीक है, तो हम पहले ab को 4 मान करके निकालते हैं। ये मैं रब करना चाहता हूँ तो कर दूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या रहा है, ज़रा समझो। पहली बात तो AB आपसे कह रहा 4 है, तो AB बोले तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, मैं फिलहाल इसको मिला ही दे रहा हूँ, लेकिन ये है इधर है हमको नहीं, इधर है B या B इधर है हमको नहीं मालूम, हमने फिलहाल मान लिया है। तो AB 4 है, तो AB हो जाएगा अंडर रूट x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अंडर रूट हटा सकते हो, तो x की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये एक कंडीशन यहाँ से आप निकाल लेंगे, है ना। इसको अगर खोलेंगे तो आएगा 4 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 4 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4y1 इज इक्वल टू 16। तो आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4y1 इज इक्वल टू 16 माइनस 8, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4y1 इज इक्वल टू 8। ये यहाँ से कंडीशन आई। अब प्रॉब्लम ये हुई जाकर के कि मैं इसको लगाऊं कैसे। अब मैं कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि भाई एक ही इक्वेशन से 2 मान तो निकल नहीं सकते। ज़रा समझने की कोशिश करो, ये जो x1 y1 है ये पॉइंट है कहाँ, तो आप कहेंगे दिस पॉइंट ऑन द सर्कल। तो अगर ये पॉइंट सर्कल पर होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, आप कहेंगे हाँ, तो यानी अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या मैं कह सकता हूँ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 8 होगा, तो आप कहेंगे हाँ। तो मैंने इसको इक्वेशन 2 डाला और इसकी जगह यहाँ वैल्यू रख दी, इस इक्वेशन 3 में यूजिंग इक्वेशन 2, तो इसकी जगह 8 लिख दिया। तो ये क्या आ गया आपका 8 माइनस 4x1 माइनस 4y1 इज इक्वल टू 8, 8 कैंसिल हो गया, तो माइनस 4x1 माइनस 4y1 इज इक्वल टू 0, यानी x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0, यानी x1 इज इक्वल टू माइनस y1। ये कंडीशन आई। अब आप कहेंगे गाड़ी फिर वहीं अटक गई जाकर के कि भाई आप वैल्यू कैसे निकालें, तो कुछ नहीं होगा, ये वैल्यू उठा के रख दो। यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, x1 की जगह माइनस y1 रख दो या y1 जगह रख दो माइनस x1, तो ये हो जाएगा आपका y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो y1 प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो y1 जब प्लस माइनस 2 होगा, जब y1 को आप कहोगे प्लस 2 तो x1 आ जाएगा माइनस 2, यानी एक पॉइंट आएगा माइनस 2 कामा 2, और जब y1 को लिखोगे माइनस 2 तो x1 की वैल्यू प्लस 2 आ जाएगी, एक आएगा 2 कामा माइनस 2, तो एक पॉइंट आपका माइनस 2 कामा 2 होगा, तो माइनस 2 कामा 2 यहाँ का होगा कहीं पॉइंट B, और 2 कामा माइनस 2 यहाँ कहीं B पॉइंट होगा। यहाँ 2 पॉइंट में हो सकता है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। हैव यू गॉट इट? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7th of concept application exercise 4.1 of Singh's coordinate of chapter circle. Next in the next video. Namaskar.